बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़ाना असा के बारे में जिसे कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ वाक़यात के साथ बयान किया गया है। ये वो मुक़द्दस लाठी है जिसे असाए मूसा कहा जाता है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ मौजज़ात दिखाए। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। ये लाठी जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ बहेश्त से लाई गई थी। इसके बाद ये मुक़द्दस लाठी हज़रात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान मिरास के तौर पर मुंतकिल होती रहीं, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से हिजरत करके मदियन तशरीफ़ ले गए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह किया और 10 बरस तक आपकी खिदमत में रहकर बकरियां चराने का काम किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मुक़द्दस आसा अता किया। फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जमा किया। जब जादूगरों ने अपनी लाठियों और रस्सियों को फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया और तमाम जादूगरों के सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए। कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। जादूगर बोले, ए मूसा, तुम पहले डाल दो या हम डालने वाले हैं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी तो लोगों की नज़र में जादू के ज़ोर से दौड़ती हुई महसूस हुई। मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने फरमाया, डरो नहीं, बेशक तुम ही गालिब रहोगे और जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो, वो उनकी तमाम कारिस्तानियों को निगल जाएगा। ये जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों का फरेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता, ख्वाह किसी हालत में हो। बस तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। जब बनी इसराइल मैदान तिया में भटक रहे थे और पानी की कमी से परेशान थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा से एक पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीला अपने मखसूस चश्मे से पानी हासिल करता रहा। ये मौजज़ा कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, फिर उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने अपनी घाट को पहचान लिया। हमने कहा कि अल्लाह के रिज़्क से खाओ और पियो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फ़िरौन से बचने के लिए मिस्र से निकले तो रास्ते में दरिया सामने आ गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा से दरिया पर मारा तो दरिया फट गया और बनी इसराइल इसके पार हो गए। फ़िरौन और उसके लश्कर के दरिया में पहुँचते ही दरिया ने दोबारा अपनी लहरें उठा लीं और सब गर्क हो गए। कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। फिर हमने मूसा को वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो तो वो फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानिंद हो गया और वहाँ हमने दूसरों को भी करीब कर दिया और हमने मूसा और उनके साथियों को निजात दी। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक बहुत ही अहम और मुक़द्दस अलामत है जो अल्लाह की कुदरत और हिकमत को ज़ाहिर करता है। ये वाक़यात हमें अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत पर ईमान लाने की तरगीब देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।